हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है परावैद्युत। आज का टॉपिक है परावैद्युत। परावैद्युत इसका इंग्लिश होता है डाई इलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले इनके बारे में आप लोग जान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक्स आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, परावैद्युत को क्यों पढ़ते हैं। तो परावैद्युत पढ़ने का अर्थ ये है कि ये मॉडर्न एज में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है परावैद्युत का। फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग दो वायर को नज़दीक से गुजारते हैं किसी भी डिवाइस के लिए, तो उन पे टेप चढ़ा देते हैं। तो टेप क्या है? परावैद्युत है। सीधा सीधी मतलब समझ लीजिएगा कुचालक। तो कुचालक का काम है विद्युत धारा को रोक देना। तो जहाँ भी प्लस और माइनस को विदाउट डिवाइस ये टच करने वाला सिचुएशन आता है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं? टेप लगा देते हैं, ताकि दोनों के बीच क्या हो? स्पार्क नहीं हो, नहीं तो परिपथ क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो परिपथ को भंग होने से रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? परावैद्युत का यूज करते हैं। एक तो सिंपल ये जनरल मीनिंग है कि कुचालक हम लोग बहुत जगह लगाया जाता है। कितने कार में भी कुचालक का प्रयोग किया जाता है। रबर ये स्टीयरिंग के ऊपर लगा दी जाती है, या बाइक के हैंडल में लगा दिया जाता है। तो ये परावैद्युत का मुख्य रूप से काम है विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देना। ये परावैद्युत मतलब कुचालक, ये जनरल मीनिंग है इनका। जहाँ तक सबसे अत्यधिक मीनिंग है इसका परावैद्युत का, तो सबसे अत्यधिक मीनिंग परावैद्युत का ये है कि परावैद्युत जो है कैपेसिटर में उपयोग किए जाते हैं। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, यानी जमा करके रखता है। तो परावैद्युत डाल देने से किसी भी कैपेसिटर के बीच में, यदि चालक प्लेट के बीच में परावैद्युत हम डाल देते हैं तो एनर्जी स्टोर ज़्यादा होता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप लोग जनरली समझ सकते हैं इन्वर्टर में क्या होता है? यदि हम लोग का इधर से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, और इन्वर्टर में इसका यूज होता है किसका? परावैद्युत का। इसके आ जाने से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है। तो अब तो आप समझ गए, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने में क्या करता है? सहायता करता है। यानी विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने में परावैद्युत क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोग परावैद्युत को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव का गुण प्रदर्शित करते हैं परावैद्युत कहलाते हैं। परावैद्युत कहलाते हैं। यानी परावैद्युत पदार्थ से वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं, लेकिन ये विद्युत प्रभाव का गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत धारा है नहीं, लेकिन विद्युत धारा को ये रिप्रेजेंट करता है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? परावैद्युत कहते हैं। तो अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो समझ लीजिए, एक नंबर में पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इनका हिंदी क्या होता है? ध्रुवीय परावैद्युत। क्या होता है? ध्रुवीय परावैद्युत। दूसरा क्या होते हैं? नॉन पोलर
डाई इलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, इनका क्या नाम है हिंदी में? अध्रुवीय परावैद्युत। इन टॉपिक को समझने से पहले एक बात पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है, ध्रुवीय परावैद्युत, ये क्या होते हैं और अध्रुवीय क्या होते हैं? ध्रुवीय का मतलब इसमें ध्रुव होते हैं, अध्रुवीय का मतलब इसमें ध्रुव नहीं होते हैं। ये जनरल मीनिंग है ध्रुवीय परावैद्युत। तो इसमें ध्रुव होते हैं, इसमें ध्रुव नहीं होते हैं। इसके पढ़ने से यही मीनिंग निकलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्रुवीय परावैद्युत को समझ लेते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को। वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धन आवेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र समपाती नहीं होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। यानी ध्रुवीय परावैद्युत में होते क्या हैं कि अणुओं के धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र एक जगह नहीं होते हैं। एक जगह, समपाती होने का मतलब एक जगह होना, यानी एक जगह नहीं होते, यानी पॉजिटिव चार्ज अलग होते हैं और नेगेटिव चार्ज अलग होते हैं। किसमें? ध्रुवीय परावैद्युत में। तो वैसे ही पदार्थ को क्या बोलेंगे? ध्रुवीय परावैद्युत। तो अब डिफिनेशन लिख दिया गया आपको। वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र समपाती नहीं होते हैं और ध्रुवीय समपाती नहीं होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। फिर से मैं एक बार डिफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र समपाती नहीं होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड और जल। ये आपको सिंपली यदि कोई पूछ दे शुद्ध जल क्या है विद्युत का, तो कुचालक बोलेंगे। परावैद्युत है, ये ध्रुवीय परावैद्युत है। HCl क्या है? कुचालक है। कुचालक बोले तो परावैद्युत। अब इसका डायग्राम पे ध्यान देते हैं। बुक में इस तरह के डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, सिंपली जान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब समझ लीजिए ये आपका हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन पे क्या होते हैं? प्लस चार्ज। और इधर है आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन बड़ा होगा। ये है क्लोरीन, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन पे क्या होता है? माइनस चार्ज। तो आप देख सकते हैं ध्रुवीय परावैद्युत में क्या आप देख पा रहे हैं कि प्लस जो है उसका केंद्र अलग है पॉजिटिव चार्ज का, और नेगेटिव चार्ज का केंद्र क्या है? अलग है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग होता है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग होता है। पॉजिटिव चार्ज का पोल अलग होता है, नेगेटिव चार्ज का पोल अलग होता है। किस में? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। तो ये HCl का डायग्राम ऐसे बुक में आपको मिल जाएंगे। यदि आप H2O की डायग्राम की बात कर ले, किसकी? H2O डायग्राम की बात कर लिया जाए, H2O। तो H2O डायग्राम की बात यदि कर लिया जाए तो यहाँ पे है आपका क्या चीज़? H। यहाँ भी क्या है? H। ये क्या है? O। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि S पे क्या होते हैं? प्लस। इस पे क्या होते हैं? प्लस। अब समझ गए, ये ऑक्सीजन है। इस पे आप डबल माइनस यूज़ करेंगे, एक माइनस इसके लिए, एक माइनस इनके लिए। यही आप इसका डायग्राम है। तो ये यही है HCl का, ऐसे डायग्राम मिल जाएंगे। ये H2O के डायग्राम मिल जाएंगे। तो चलिए आप समझ में आ गया होगा। और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा किधर से किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये प्रोड्यूस करता है यानी उत्पन्न करता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर से किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। तो P इसमें है। इसमें भी देखिए नेगेटिव टू क्या होंगे? पॉजिटिव। इधर है P। इसमें भी क्या होंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इधर है P। P4 इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए की पॉइंट्स पे विचार कर लेते हैं। तो की पॉइंट्स फॉर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स।
तो यानी ध्रुवीय परावैद्युत के लिए की पॉइंट्स ये है, ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है इनसे। तो पोलर डायलैक्टिक्स के लिए की पॉइंट्स होते हैं, धन आवेश का केंद्र तथा ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होते हैं, ये बता चुके। सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर नॉट कॉन्साइड। उसके बाद है, इसको ऐसे भी आप भाषा में चेंज करके लिख सकते हैं, धन आवेश का केंद्र तथा ऋण आवेश का केंद्र अलग होते हैं। सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड। इनमें अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इट हैज़ परमानेंट डायपोल मोमेंट। यही इनका की पॉइंट्स है, इनसे ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ये की पॉइंट्स फॉर पोलर डायलैक्ट्रिक्स यानी ध्रुवीय परावैद्युत के लिए की पॉइंट्स था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं वो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अध्रुवीय परावैद्युत नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों के केंद्र से संपाती होते, तथा नहीं लिखे इसमें, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र ऋणावेशों के केंद्र से संपाती होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत में संपाती होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत में संपाती नहीं होते हैं। मैं फिर से एक बार डिफिनेशन बोल देता हूँ, वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र ऋणावेशों के केंद्र से संपाती होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि इनका एग्जाम्पल अध्रुवीय परावैद्युत का मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल H2O2 CO2 CCl4, कहने का मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि H2 कैसे परावैद्युत पदार्थ हैं, तो आपको क्या आंसर देना है, अध्रुवीय परावैद्युत। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। की पॉइंट्स फॉर नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स, धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र संपाती होते हैं। सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर कॉन्साइड। इनमें अस्थायी विद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, इट हैज़ नो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कहीं कहीं किसी बुक में विद्युत लिखा भी रहता है, किसी में नहीं भी लिखा रहता है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा ध्यान, विद्युत लिखा भी रह सकता है, नहीं भी लिखा रह सकता है। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस प्रकार आपका ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत हो गया। क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। एक बात और, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स बोल सकते हैं या उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं लेना। डायलैक्ट्रिक्स के बदले में मॉलिक्यूल्स का भी प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है। आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।